साथ में इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करा दिया गया। Immortality, ये पब्लिश हुई है 1800। Intimations साथ में of इनका जो वर्क था Immortality वॉल्यूम था पोएम्स इन 2 அப்படின்னாக்கா वॉल्यूम, उसमें इसको पब्लिश Recollections of कराया गया है। Early अब बात कर लेते Childhoodனா हैं दोस्तों சொல்லுவாங்க. कि क्वेश्चन आपसे पूछा இதுல வந்து जाएगा பார்த்தீங்கன்னாக்கா कि वर्ड्सवर्थ की Shafot's, कौन सी कविता அதாவது प्लूटोनिक लव को शो நமக்கு करती है, प्लूटो இந்த प्लूटो की தேர்ட் थ्योरी को शो करती है, ஸ்டான்ஸால तो वो வந்து कविता எண்ட் ஆஃப் दोस्तों தி यही है ஸ்டான்ஸால ओड टू इंटीमेशन ஸ்பீக்கரை ऑफ யார் इमॉर्टलिटी। இருக்கான்னு दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज मेरी ஷாஃபோர்ட். रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लें मेरे भाइयों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि कहा जा रहा है आपको बहुत डराया जा रहा है पेपर टफ आएगा, तो भाई मैं आपको बता दूं पेपर कभी टफ नहीं होता है, आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है। आप अच्छे से तैयारी करें, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ भाइयों बहनों मेरे प्यारे साथियों, वो तैयारी आप जरूर कंप्लीट करें। वीडियो में इस कविता के अंदर मई महीने का कई बार இந்த जिक्र हुआ मंथ्ல है, வந்து आंसर है பார்த்தீங்கன்னா दोस्तों மல்டிபிள் मई। டைம்ஸ் मई महीना टू इसमें यूज किया गया पोएम है, बार बार इसका थॉट्स नाम आया है, इंडिकेट किया गया है। எதை குறிக்குதுன்னா The மே stanza of the मंथ. poem are composed of how many lines? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है The द स्टैंजा, इस stanza कविता में जो compose स्टैंजा how यूज किया many गया है lines ऑफ द அப்படின்னு पोएम आर பார்த்தீங்கன்னாக்கா कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइनों का स्टैंजा इसमें यूज किया गया है। तो देखिए दोस्तों दे वेरी इन लाइन, 23 लाइन, 15 लाइन, 13 लाइन, ओ माय வேரி गॉड இன் லென்த், आंसर इज ए லென்த் दे வந்து वेरी வேரி इन ஆகுதா. लेंथ। यस, इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्टैंजा फॉर्म को यूज नहीं किया गया है, यानी Fourth कि पर्टिकुलर stanza लेंथ जो which है वो does नहीं है, not किसी स्टैंजा remain में in 6 the लाइन है, speaker किसी में the 9 लाइन glory है, ऐसे करके that डिफरेंट have डिफरेंट to लाइन के स्टैंजास lost में बनाए गए हैं। dash கொடுத்திருக்காங்க. आगे बात करें दोस्तों इन द फोर्थ स्टैंजा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमाइंड द स्पीकर ऑफ The द moon, ग्लोरी दे हैव लॉस्ट। glory of the जो moon चौथा தான் வந்து स्टैंजा இந்த है fourth उसमें stanzaல किस லாஸ்ட் जगह पर பண்ணதா कहा गया है, फिर से मैं சொல்லியிருக்காங்க. एक बार क्वेश्चन बताऊं द फोर्थ स्टैंजा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमाइंड द स्पीकर, स्पीकर को याद नहीं दिलाते, कभी को याद नहीं दिलाते किसकी द ग्लोरी ऑफ दे हैव लॉस्ट। द फील्ड है, द पेंसी है, द ट्री है, द मून है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों द मून। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड डिस्क्राइब्ड इन द அடுத்தது सेवेंथ how स्टैंजा, old वह is the बच्चा कितने child वर्ष in का है seventh जिसका इस कविता में stanza? 7th स्टैंजा में जिक्र किया गया है। तो देखिए दोस्तों 6 6 ईयर year डार्लिंग old. मैंने आपको कोटेशंस में पढ़ाया था, 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, 6 ईयर का उसको बताया गया है बच्चे को। हाउ मेनी वॉइसेस आर How फीचर्ड इन द many पोएम, voice कुल are कितनी वॉइसेस यानी featured कितने in the स्पीकर इस poem? कविता के अंदर हैं। तो दोस्तों देयर इज ओनली वन स्पीकर विलियम One वर्ड्सवर्थ इन दिस voice. पोएम। What is the life star the speaker refers to in the fifth Life stanza? star, जो the पांचवा स्टेंजा speaker है is उसने किस चीज को referring लाइफ to स्टार the कहा fifth है। stanza. देखिए लव को कहा है, माइंड को कहा है, सोल को कहा है, द बॉडी को कहा है। तो आपको मालूम है मैंने इंपॉर्टेंट कोटेशन Is आपको the पढ़ाया था, soul. द सोल इज आवर लाइफ स्टार। तो आत्मा को उसने हमारे जीवन का सितारा कहा है, नक्षत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Final इन द of the फाइनल लाइन ऑफ stanza, द पोएम speaker व्हाट says, डज द स्पीकर से can give थॉट्स that दैट डू ऑफन do लाइक टू डीप often ईयर। सबसे lie पहले तो दोस्तों to ये deep क्वेश्चन इसलिए for इंपॉर्टेंट है ear कि इसमें बहुत ही ज्यादा அப்படின்னு इंपॉर्टेंट लाइन சொன்னது दी हुई யார் है அப்படின்னு और वो கேட்குறாங்க. लाइन है Final थॉट्स दैट lines डू வந்து ऑफन लाइक टू डीप फॉर टीयर्स। இது எதை आपसे பத்தி पूछा जाएगा சொல்றாங்கன்னு कि लाइन किस कविता से ली गई है। the थॉट्स minister दैट डू for ऑफन लाइक टू डीप फॉर टीयर्स, इतना डीप deep कि ना मैं सुख के tears आंसू से, न दुख के आंसू से lie किसी भी प्रकार से to उनका deep वर्णन tears. नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों सही है द मीनेस्ट फ्लावर, क्या आंसर इसका द मीनेस्ट फ्लावर। ये लाइन दोस्तों जरूर आपको याद रखनी है। What sort of rhyme scheme does the Wordsworth use throughout the poem? इस कविता में किस राइम का प्रयोग किया गया है। तो एज आई हैव टोल्ड यू Rhyme इट इज schemes इरेगुलर என்ன पिंडारिक வச்சுக்காருன்னா कोड, इरेगुलर irregular. पिंडारिक कोड है, कोई पर्टिकुलर राइम इसमें यूज नहीं की गई है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और जैसा मैंने आपको बताया है जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं उनको विशेष रूप से आपको फोकस करना है। Speaker Who does refer the the speaker refer prophet to as a in the prophet eighth in the eighth stanza. stanza? जो 8वां स्टेंजा है उसमें प्रॉफिट किसको बताया गया है। दोस्तों मैंने 3 शब्द आपको बताए थे पिछले वीडियो में, प्रॉफिट, माइटी The प्रॉफिट, child is सीर ब्लेस्ड, और एक शब्द और मैंने आपको बताया था। तो उन सभी शब्दों का प्रयोग prophet किसके लिए अभी किया गया चल है रहा है. दोस्तों, एक बच्चे के लिए किया गया है। फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट और सीर ब्लेस्ड शब्दों का प्रयोग किया गया है किसके लिए, द चाइल्ड। माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड और फिलोसफर। Which of the following is not a natural feature In listed the in the first line following of the வந்து இந்த poem? first पहली लाइन line में ல कविता की पहली लाइन poem में फर्स्ट ல फीचर में इनमें से कौन सी चीज नहीं है, द mention मिडो, द सी, द ग्रो, द स्ट्रीम। not तो सही आंसर है following ग्रुप का वर्णन भी है, அப்படின்னு स्ट्रीम का भी है, मिडो का भी है पहली लाइन में। हाँ? sea, बहुत इंपॉर्टेंट थी पहली लाइन मैंने आपको बताया था। तो उसमें सी जो है breeze, दोस्तों ये आंसर इसका storms वर्णन। எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. sea Which of the மட்டும் தான் மென்ஷன் following is a பண்ணிருப்பாங்க. title that the speaker gives to the earth in the sixth The stanza? title पृथ्वी को कौन speaker सा in the टाइटल earth देता है, of कौन सा sixth टाइटल दिया जाता stanza है ல என்ன சொல்றாங்க ऑरिकल के द्वारा, பார்த்தீங்கன்னா स्पीकर के द्वारा, तो वो है नर्स। nurse नर्स की तरह वे हमारी देखभाल करती है। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट यहाँ पर बताया था sixth कि द stanza ல अर्थ nurse फिल्स ही हर करती है. लैप, अर्थ माने पृथ्वी, फिल्स माने भरती है, हर माने उसकी, लैप माने खुद को, विद हिज ओन गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट से, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह मनुष्य के प्रत्येक सुख की चीजों को ऑर्डिनेट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों। हाउ मेनी स्टेंजास आर इन द पोएम, जैसा कि मैंने आपको एवलो बताया है कि इस stanzas कविता में in the कुल poem कितने स्टेंजा हैं लिखने दोस्तों। की तो एक बार में आपको याद हो गया होगा, पहले 4 स्टेंजास 1802 में लिखे गए, फिर 7 स्टेंजास 1806 में लिखे गए और पब्लिकेशन 1807 में हुआ, पोएम इन 2 वॉल्यूम में दोस्तों। अब मैं आपको इस कविता के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और आपको यहां से अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है तो बड़ी ही मेरे लिए खुशी की बात होगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से सुने मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। द पोएम हैज 3 पार्ट्स, पोएम के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि वो 3 पार्ट्स कौन से हैं और किसने इस कविता को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए नाम नोट कीजिएगा, CM बोरा हैज डिवाइडेड द ओड इनटू 3 पार्ट्स। CM बोरा BOWRA, CM बोरा BOWRA हैज डिवाइडेड द ओड इनटू 3 पार्ट्स। इन्होंने इस ओड को 3 पार्ट्स में बांटा है। अब कौन से 3 पार्ट्स हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला, द फर्स्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट 4 स्टेंजा। जो पहला पार्ट है दोस्तों वो पहले 4 स्टेंजास को रखता है और हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज
unhappiness at the पहला fact स्टैंजा that he does सीखा not इन now लोगों ने क्या है perceive in nature the heavenly glory he used to see in his childhood। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो शुरू के 4 स्टेंजास हैं दोस्तों, उसमें वह